चुनावी बिगुल फूंकने के बाद से विपक्षी ब्लॉक इंडिया में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मैराथन बैठकों का दौर जारी था, जिस पर अब पूर्ण विराम लगा दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए बीते मंगलवार को महाविकास अघाड़ी एमवीए के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली। बैठक के बाद अब बुधवार को शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। अब कोई और मीटिंग नहीं होगी, जल्द ही फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट होगी कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। इसमें आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सोमवार को संजय राउत ने कहा था कि एमवीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। अब इस बार सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, पर उस दावे में कितना दमखम है, ये ग्राउंड जीरो पर बखूबी नजर आ रहा है। ईसीआई की घोषणा के बाद से महाराष्ट्र का पूरा विपक्ष मानो उद्धव ठाकरे को मनाने में जुट गया था, लेकिन उद्धव तब माने जब उन्होंने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर खुद की हर एक बात मनवा ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100 और एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब उद्धव को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी विपक्षी खेमा उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत स्वाभाविक माना जा रहा था कि उद्धव पलटी मार जाते, और अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव लड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे एमवीए यानी विपक्षी ब्लॉक इंडिया से पलटी नहीं मारेंगे। महाराष्ट्र के बीते सियासी 5 साल काफी उथल पुथल भरे रहे हैं। राज्य का एक आम जनमानस बीते पूरे 5 साल इसी दुविधा से भरा रहा कि महाराष्ट्र की सत्ता कौन कौन संभाल रहा है और महाराष्ट्र का विपक्ष किस किस के हाथों में है। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज हुए उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से बाहर चले गए थे। बाहर ताक लगाए बैठी बीजेपी ने उन्हें फौरन अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के बाद उनके सगे भतीजे अजीत पवार भी कुछ एनसीपी के विधायक लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ हो लिए थे। और इसके बाद इस तिगड़ी ने मिलकर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। शिवसेना से 40 विधायक तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन बैठे। हालांकि बीते 5 साल से अभी तक अजीत पवार की ख्वाहिश अधूरी ही रही कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने की चाहत कई बार मीडिया के सामने जताई है। अब इस बार जब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है तो महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हो चली हैं। विपक्ष की सीट शेयरिंग पर टिकी सभी की नजरें भी अब ओझल हो चुकी हैं। लगभग दोनों खेमे सीट शेयरिंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है उस घड़ी का जब 20 नवंबर को सिंगल फेज में महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। क्या फिर महाराष्ट्र की जनता को महायुति की तिगड़ी जोड़ी पसंद आएगी या जनता महाविकास आघाड़ी के नेताओं को मौका देगी? बीते घटनाक्रमों से जनता कितना सबक लेगी? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की महज कुछ ही दिनों में धराशाही होने वाली प्रतिमा उसकी आंखों में चुभेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाश किए जाने अभी बाकी है। महाराष्ट्र का सियासी रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।